और जब पहला मंत्रिमंडल बना था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, तो स्वतंत्र प्रभार मंत्री साइंस टेक्नोलॉजी थे। उसमें आईटी या साइंस टेक्नोलॉजी एक था। तो हमने सरकार के पहला उपलब्धि दिया था बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का। 24 नवंबर के सरकार के शपथ ग्रहण हुआ था। 24 दिसंबर को हम बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का शिलान्यास कराए थे। 1 महीने के अंदर की सरकार का उपलब्धि। IIT वगैरह सब मेरे समय में हुआ। बंद पड़ा हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज गया, मोतिहारी, दरभंगा खुला। तो काम करने का मौका मिला, काम किए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम गुजार हैं कि 5 साल हमको मंत्री रखे। कहीं हम पर कोई दाग नहीं हुआ। कई मंत्री हटाया गया, रिशफल हुआ, 17-18 मंत्री हटाए गए, लेकिन हमको उन्होंने काम करने के लिए मौका दिया। इस तरह से मन में तो हर लोगों को रहता है कि हम मंत्री रहें बगैर रहें, लेकिन जनता चुनती है विधायक। नहीं, आप तो लेकिन हमारे नेता है माननीय जीतन राम मांझी जी, अगर वो कुछ बात रखे हैं तो उनकी बात को तो हम लोग समर्थन करेंगे ही ना। ऐसे मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रस्ताव माननीय जीतन राम मांझी जी हमारे जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, और उनका प्रस्ताव है तो हम तो समर्थन करेंगे ही। और दूसरी दृष्टि से उनका सोच ये था कि ये जो मध्य बिहार का इलाका है, जिसमें जहानाबाद आता है, गया आता है, नवादा आता है, औरंगाबाद आता है, बक्सर आता है, भोजपुर आता है, अरवल आता है, इन जिलों में पिछले कई वर्षों से मंत्री इस समाज से नहीं बनाया जा रहा है। इसकी भरपाई के लिए उन्होंने बात को रखे होंगे। क्योंकि रामाश्रय बाबू मंत्री रहते थे, उसके बाद 5 साल हम भी साथ में रहे। क्योंकि उसके बाद 12-13 साल में मध्य बिहार में इलाका जो है, जहाँ सामाजिक समीकरण की बात हम लोग करते हैं, तो सामाजिक समीकरण में भूमिहार इस इलाके में प्रमुख भूमिका अदा करता है एनडीए के साथ। तो जरूर चाहता है कि हमारा भी कोई मंत्री प्रतिनिधि हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार हैं और मंत्री पद की रेस में भी हैं, पार्टी के विधायक भी हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के विधायक डॉक्टर अनिल कुमार हमारे साथ हैं। बहुत चर्चा है सर, इसलिए इंटरव्यू की शुरुआत इसी सवाल से करेंगे। क्या इस वक्त हमारी बात बिहार सरकार के भावी मंत्री से हो रही है? नीतीश कुमार की कैबिनेट में तो आप पहले भी मंत्री रहे हैं और जिस विभाग के मंत्री रहे हैं वो विभाग अभी आप ही की पार्टी के पास है। देखिए, कहीं मन में लालसा सब मेरे दिलो दिमाग में नहीं है। जनता में काम करने का मन में लालसा रहती है। उसी का कारण है कि हम चौथा बार विधायक बने हैं। और जब पहला मंत्रिमंडल बना था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, तो स्वतंत्र प्रभार मंत्री साइंस टेक्नोलॉजी थे। उसमें आईटी या साइंस टेक्नोलॉजी एक था। तो हमने सरकार के पहला उपलब्धि दिया था बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का। 24 नवंबर के सरकार के शपथ ग्रहण हुआ था। 24 दिसंबर को हम बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का शिलान्यास कराए थे। 1 महीने के अंदर की सरकार का उपलब्धि। IIT वगैरह सब मेरे समय में हुआ। बंद पड़ा हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज गया, मोतिहारी, दरभंगा खुला। तो काम करने का मौका मिला, काम किए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम गुजार हैं कि 5 साल हमको मंत्री रखे। कहीं हम पर कोई दाग नहीं हुआ। कई मंत्री हटाया गया, रिशफल हुआ, 17-18 मंत्री हटाए गए, लेकिन हमको उन्होंने काम करने के लिए मौका दिया। इस तरह से मन में तो हर लोगों को रहता है कि हम मंत्री रहें बगैर रहें, लेकिन जनता चुनती है विधायक। नहीं, आप तो नीतीश कुमार की गुड बुक में रहे हैं और जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आपकी पार्टी के संरक्षक, उनका एक बयान में सुन रहा था, बाकायदा उन्होंने आपका नाम लिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी के अनिल बाबू को भी मंत्री बनाया जाए। लगता नहीं कि वो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जिसकी डिमांड जीतन राम मांझी कर रहे हैं? पार्टी के 4 विधायक हैं, बड़े अहम हैं। चिराग पासवान भी साथ खड़े हैं इस वक्त आप लोगों के। ये हम अपनी मांग को नहीं रखेंगे, लेकिन हमारे नेता है माननीय जीतन राम मांझी जी, अगर वो कुछ बात रखे हैं तो उनकी बात को तो हम लोग समर्थन करेंगे ही ना। ऐसे मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रस्ताव माननीय जीतन राम मांझी जी हमारे जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, और उनका प्रस्ताव है तो हम तो समर्थन करेंगे ही। और दूसरी दृष्टि से उनका सोच ये था कि ये जो मध्य बिहार का इलाका है, जिसमें जहानाबाद आता है, गया आता है, नवादा आता है, औरंगाबाद आता है, बक्सर आता है, भोजपुर आता है, अरवल आता है, इन जिलों में पिछले कई वर्षों से मंत्री इस समाज से नहीं बनाया जा रहा है। इसकी भरपाई के लिए उन्होंने बात को रखे होंगे।
चूंकि रामाचल बाबू मंत्री रहते थे, उसके बाद 5 साल हम भी साथ में रहे, क्योंकि उसके बाद 12-13 साल में मध्य बिहार में इलाका जो है, जहाँ सामाजिक समीकरण की बात हम लोग करते हैं, तो सामाजिक समीकरण में भूमिहार इस इलाके में प्रमुख भूमिका अदा करता है एनडीए के साथ, तो जरूर चाहता है कि हमारा भी कोई मंत्री प्रतिनिधि हो। इसलिए यह डिमांड उनका है, और डिमांड का तो निश्चित रूप से माने उनका डिमांड है, हमारे लिए करें किसी के लिए करें तो समर्थन तो स्वाभाविक न है। आपको लगता है कि ये जो डिमांड है जीतन राम मांझी की वो पूरी होनी चाहिए और आपकी हिस्सेदारी सरकार में बनती है उतनी जितनी वो डिमांड कर रहे हैं? अंतिम तो निश्चित रूप से है, क्योंकि यह मध्य बिहार का जो इलाका है एक खालीपन है, और उनका कहना था कि हम दलित समुदाय से एक बना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते तो आवश्यक था, तो उनका कहना था कि एक ब्रह्मर्षि समाज से ही बने, जिसका व्यापक असर ये आने वाला पार्लियामेंट चुनाव में एनडीए में पड़ेगा, क्योंकि लोगों को इससे काफी निराशा लगेगा कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति बार बार वंचित कर दिया जा रहा है। इस समाज के कोटा के भी दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा से कर दिया जा रहा है। इस बात से लोग तो पीड़ा जरूर होती है, हर बार होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने नेता माननीय जीतन राम मांझी जी के साथ हम लोग हैं, जरा भी हम लोग को शिशक नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री बिहार में जो उन्होंने विकास किया है, उनके विकास के साथ हम लोग हैं, उनके साथ हैं। कोई ताक झाक का हम लोगों के साथ किसी तरह कोई बात नहीं है। ताक झाक की बात तो कही जा रही है, कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं, संरक्षक हैं, उनको सीएम बनाने का ऑफर है जीतन राम मांझी को। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि आ जाए, हम बना देंगे मुख्यमंत्री। देखिए, वो लोग वही बोलते हैं, पहले अपना पार्टी वो लोग बचावे, लेके घूमना पड़ रहा है, हैदराबाद तीर्थाटन कराना पड़ रहा है, बंगलोर में सब जगह घूमना फिरना पड़ रहा है। हम लोग तो यहीं पड़े हुए हैं, हम लोग तो यहीं बैठे हुए हैं। आपको याद होगा 2020 के जब चुनाव में रिजल्ट होके आया, तो ऐसी स्थिति थी कि हम लोगों के पीछे कितना लोग लगे हुए थे कि साहनी जी अब आप दोनों पार्टी मिल जाइएगा, सरकार हम लोग की बन जाएगी। हम बन जाएगी तो हम लोग एनडीए के साथ आए हैं, हम लोग ये काम नहीं करते हैं। अब पूरा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा इंटैक्ट है, हम लोग चारों एमएलए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विश्वास प्रस्ताव के साथ। चलिए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वास प्रस्ताव के साथ हैं। जीतन राम मांझी ने डॉक्टर अनिल कुमार के बारे में ये जरूर कहा कि हमारी पार्टी के डॉक्टर अनिल कुमार को मंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अनिल कुमार कह रहे हैं कि जो हिस्सेदारी हमारी पार्टी की तरफ से मांगी जा रही है सरकार में या जीतन राम मांझी की तरफ से, हम उसके साथ तो हैं ही, जाहिर है हम पार्टी के विधायक हैं, लेकिन हमारी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। तो डॉक्टर अनिल कुमार से हम बात कर रहे थे। मंत्री बनने वालों की रेस में सबसे आगे हैं, क्योंकि पार्टी के संरक्षक ने ही बाकायदा ये आधिकारिक बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि डॉक्टर अनिल कुमार हमारी पार्टी के कोटे से मंत्री बने, और नीतीश कुमार की गुड बुक में रहे हैं, पहले भी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।